everyone, welcome to IFS. So we are back once again with one of our toppers interview. So let's welcome first of all on our platform Prem Mishra. So hello Prem, how are you? I am fine, sir. How are you, sir? ओके। तो आप एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हो क्या हमारे स्टूडेंट्स को? कि लाइक आपका नाम, Okay, आपने okay, sir. एग्जाम दी थी, कब दी थी एंड आपका रैंक वगैरह क्या आया था? Okay, okay, sir. मेरा नाम प्रेम नारायण मिश्रा है. I have done my graduation from Hindustan College of Science and Technology, पर मथुरा. और मैंने गेट बी एग्ज़ाम 2023 दिया था और मेरी गेट बी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 26 आई हुई है. Okay, so all India rank 26 in GATB exam. This is like very fantastic achievement, Prem. So once again, a huge congratulations to Yes, you. sir. ठीक है। तो आज Thank you, sir. लाइक आपसे बहुत कुछ चीज़ें हमें जाननी भी है, हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है टू नो कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशंस वगैरह Yes, वगैरह स्टार्ट की थी। तो एक-एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली चीज़ मुझे यही पूछनी है yes, sir. आपको कि ऐसा लगता है कि हमारे मन में तो रहता है कि एग्ज़ाम्स देने हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह करने हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने ऐसे सीरियसली कब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर, मैंने गेट एक्सेल दिया था. गेट एक्सेल 2023 दिया था, तो वो मेरा ज़्यादा अच्छा गया नहीं था. बस मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था. तो उस टाइम जब मैं पेपर दे के निकला, तो मैंने सोचा कि एक और पेपर देना है मुझे. तो उस टाइम गेट बी का नोटिफ़िकेशन आया, तो मैंने देखा कि हाँ, चलो इसका पेपर मैंने प्रीवियस ईयर का देखा, मैंने कहा कि हाँ, ये हो सकता है. फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. फिर एक दिन मुझे आईएफएस से कॉल आता है कि ऐसे-ऐसे हैं कि आप ये रिकॉर्डेड कोर्स है गेट बी का, आप इसे परचेज़ कर लीजिए. तो मैंने उसे परचेज़ किया. फिर उसके बाद गेट बी का थोड़ा सिलेबस अलग था गेट से. मैंने उस टाइम गेट एक्सेल में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये सब नहीं आता था. फिर मैंने आईएफएस से रिकॉर्डेड लेक्चर से मैंने वो सारा कंप्लीट किया. फिर मैंने उसके मॉक टेस्ट दिए. फिर उसके बाद मैंने अपना तैयारी कर दिया सीरियस से. ओके। तो गेट एक्सेल और गेट बी का सिलेबस में थोड़ा-सा अंतर था। तो आपके इन 2 एग्ज़ाम्स के बीच में कितना पीरियड था लाइक गेट एक्सेल एंड गेट बी के बीच में? सर अप्रॉक्सिमेटली 30 डेज़ था सर. ओके। तो लाइक कुछ आपके बेसिक्स तो थे लेकिन एक गेट बी के पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक प्रॉपर गाइडेंस था, तो वो आपको रिकॉर्डेड यस सर. कोर्सेज़ के थ्रू मिला था। यस सर. ओके, ठीक है। वन मोर थिंग जैसे कि हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है? प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो शुरू में हम काफ़ी हाई इंटेंसिटी से स्टार्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन कि भी हम डिटरमाइंड होते हैं कि इतने लाइक घंटे पढ़ेंगे। फिर धीरे-धीरे ऐसे होता है कि आगे जाके हमारा मोटिवेशन थोड़ा-सा कम-सा होने लगता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? एंड आपने कैसे टैकल किया था इस सिचुएशन को? सर एक्चुअली मैं जब गेट 2023 का रिजल्ट आया था, तो मैं क्वालिफ़ाई हो गया था. तो मुझे हाँ, उस चीज़ का खुशी था, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया था. तो उस चीज़ का रिग्रेट था कि हाँ, मतलब किसी एक नेशनल लेवल पेपर में कुछ रैंक लाना है. तो उस टाइम वो भी था थोड़ा, तो उससे मोटिवेट हुआ मैं कि हाँ, ये इसमें तो अच्छा करना है. तो वही था सर, मैंने टारगेट तो ज़्यादा किया था, लेकिन थोड़े सर मार्क्स कम रह गए. ओके। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि फेलियर्स वगैरह हमारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम हर एग्ज़ाम में अच्छा कर ले। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स रहेंगे जो एक्चुअली जो हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली हमारा नहीं जाएगा। तो यही सीख हमें लेनी है यहाँ से कि ठीक है, एक बार फेल्योर आ गया तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ही नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? डाउन नहीं होना चाहिए। हमें हमारे फेलियर से सीखना है एंड जो हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगी उसके लिए एक फिर से एक नए उम्मीद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यस पॉइंट टू सर. नोट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। और एक आपके टाइम टेबल के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को? कि किस तरीके से आप मैनेज करते सर थे? सर एक्चुअली में मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं रात भर पढ़ता था और फिर दिन में सो जाता था. फिर ओ वही था सर कि मतलब ये मन में बैठ गया था कि हाँ, इस एग्ज़ाम में तो कुछ अच्छा करना है. तो जिस टाइम था कि बस पढ़ना है, बस पढ़ना है. हाँ सर, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाऊँ. सर बस वही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पे. फिर एक्चुअली में गेट भी था सर 23 अप्रैल को सर. तो वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो उस समय बड़ा दुःख हुआ कि इसी टाइम पे हो जाता ज़्यादा सही रहता. तो मैं सोचा, फिर 1-2 दिन का मैंने रेस्ट लिया बीच में जब पोस्टपोन्ड हुआ पेपर. फिर मैंने कहा कि थोड़ा मैं सर पहले जो पार्ट ए का था फिज़िक्स केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी. फिर मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना चालू कर दिया. मैंने कहा कि इस सेक्शन ए से भी
मार्क्स थोड़े ऑब्टेन कर लेता हूँ। करेक्ट, तो करेक्ट, सर करेक्ट। वो क्योंकि गैट्सबी का उस हमारा टाइम जो पे भी एग्ज़ाम मैंने है, यूटिलाइज़ किया। उसमें पीसीएम का भी हमारा सिलेबस रहता है, करेक्ट? गैट्सबी के पोर्शन में पार्ट यस ए सर, में, राइट? यस सर। ओके। तो आपने जो गैट्सबी का पीसीएम वाला सिलेबस वाला पार्ट था, उसका प्रिपरेशन कैसे किया था फिर? सर वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मैंने किया था सर। ओके, तो आपने पूरे रिकॉर्डेड कोर्सेज़ के थ्रू ही प्रिपरेशंस की थी, तो वेरी गुड। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज़ में लाइक यस सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह आपकी हो जाती थी अच्छे तरीके से? यस सर। और सर ओके, आपका वो लास्ट टाइम भी सीज़न भी चला था आईएफएस का, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था। उसमें सर नए-नए क्वेश्चन्स आते थे। ओके, जो यूट्यूब पे सीरीज़ हुआ था क्या, अंतिम सीरीज़? अंतिम प्रहार वाला? यस सर, यूट्यूब पे सीख। ओके, 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 ठीक है। यस सर। सो वेरी गुड। और आप कुछ जैसे कि एक चीज़ नोट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स ऐसे कुछ फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता, मतलब कुछ लोग कहेंगे कि दिन में ही पढ़ो, कुछ कहेंगे रात में पढ़ो। तो देखो जो आपका प्रेफ़रेबल टाइम रहेगा, आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग-अलग रहता है, फिर हर एक की स्ट्रैटेजीज़ थोड़ी-सी अलग-अलग रहती है। इम्पोर्टेंट इज़ कि आपको पढ़ाई करनी है। फिर आप दिन में करो, फिर आप रात में करो, आप दोपहर में यस करो, सर, आप शाम में करो। तो ये मैटर नहीं करेगा ज़्यादा। जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, जस्ट आपके सामने एक ही आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें हमारी एग्ज़ाम क्लियर करनी है। एंड एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फिर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इसी टाइम को हमें पढ़ना है। तो जैसे प्रेम रात भर पढ़ते थे, तो यस आप सर। भी कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, तो आप सुबह उठ के भी पढ़ सकते हो। पर जितना मैक्सिमम समय आप डिवोट करोगे आपकी पढ़ाई के लिए, वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है? तो और एक कुछ क्वेश्चन से आप थोड़ा-सा और स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर सकते हो क्या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टिप्स के लिए? थोड़े किस तरीके से आपने और स्टडी मटेरियल कहाँ से वगैरह रेफ़र किया था? सर मैंने गेट एक्सेल का मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने प्रिपरेशन उसकी की थी, तो मेरा बेसिक तो वहाँ से तैयार था। बट मैंने जब देखा था कि गेट बी में क्या पार्ट ए, पार्ट बी 2 आते हैं। तो पार्ट बी 180 मार्क्स का होता है, उसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 60 अटेंड करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो मेरा मेन टारगेट वही था जब एग्ज़ाम था 23 अप्रैल को कि 180 टारगेट करके चलना है। 180 में से 150 प्लस तो लेके आने ही हैं, चाहे जो कुछ हो जाए। फिर ओके। उसके बाद 23 से जब पोस्टपोन्ड हुआ पेपर, फिर मैंने सोचा अब पार्ट ए में भी थोड़ी ट्राई कर लेते हैं, उससे भी थोड़े नंबर लेके आते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस टाइम तो सर मैंने सोचा था कि 180 प्लस क्रॉस करना है। तो उसका मैंने यूटिलाइज़ किया टाइम अच्छे से और फिर पार्ट बी में मेन फ़ोकस करो। पार्ट बी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे पार्ट ए है, तो पार्ट ए थोड़ा मतलब उसमें 1 मार्क्स का होता है और 60 क्वेश्चन उसमें भी करने होते हैं, लेकिन उसमें हुँ, हुँ, नेगेटिव हुँ। मार्किंग ज़्यादा होती है। तो उसका आपने दिया तो मेन फ़ोकस पार्ट बी पे करिए, उससे मैक्सिमम नंबर्स को ऑब्टेन करिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ स्ट्रैटेजी क्योंकि आपका जो मेन गाइस कोर सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इकट्ठा यस करके सर। देगा। तो आपका मेन फ़ोकस क्या होना चाहिए? पार्ट बी के एंड उसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो ठीक है। फिर वुड यू लाइक टू शेयर कि आपका आगे के प्लान्स किस तरीके से है? क्या करना चाहते हो? उसके रिलेटेड कुछ आपने सोचा है? सर यस सर, मैं तो अभी सर आईआईटी मुंबई से फूड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स एमटेक करूँगा सर वहाँ से। फिर उसके बाद का तो सर फर्दर अभी नहीं सोचा है सर क्या करना है, उसके बाद वहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू आईआईटी मुंबई एंड कंप्लीटिंग योर एमटेक। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह स्टार्ट हुई है और हाँ, सर किस मैंने फॉर्म फिल कर दिया है सर। ओके, ओके। सो यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रेम वन्स अगेन वेरी, वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट एंड ये भी जान के थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा कि हम आपके इस सक्सेसफुल जर्नी का हिस्सा बन पाए थे। तो आपको अपने आगे आने वाली सारी जर्नी के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट टू यू एंड लास्टली थैंक आप यू कुछ सर। कहना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए जाते-जाते? वही है सर कि मतलब एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लो कि हाँ, मतलब एक में फेलियर्स हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे सीखो, उससे आगे बढ़ो। और दूसरा एग्ज़ाम अगर जो है तो दूसरे एग्ज़ाम में फुल्ली फ़ोकस करो और उसको अच्छे से निभाओ। बस यही है करेक्ट। सर। और एक मेरा वो फ़ेवरेट कोट भी है सर, नो वन केयर्स अबाउट योर एफर्ट्स, ओनली द रिजल्ट्स। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अंत में फिर वही दिखेगा, करेक्ट? जो आपने अचीव यस किया सर। है, वही फिर बोलेगा। तो योर इनपुट्स वर वेरी हेल्पफुल प्रेम। डेफिनिटली हमारे स्टूडेंट्स यस सर। बहुत कुछ सीखेंगे भी आपके टिप्स से एंड आपके थ्रू आउट द जर्नी से। So once again, thank you very much for joining with us, and all the थैंक best for your future journey. That's it. थैंक Thank यू सर। you. थैंक